Hi everyone, this is Sonia Nan, and today we are going to discuss a very important topic, that is the frog topic from your class 11th, right? And this is specifically important for NEET UG and CUET UG. So, welcome to Brainipedia Skills. I hope you are doing well, right? Okay, let's start our discussion. So, we are going to discuss the frog in a very easy way, and we will discuss it like the whole frog will complete in this short session, right? So, stay connected, right? Okay. Right. So this is we are going to start with the frog introduction first, right? So what is the habitat of frog, right? So for this frog can live both on frog can live both on land and water, right? So this frog can live both on land and water also, right? In fresh water. So this is known as amphibian क्योंकि ये दोनों जगह पे सर्वाइव कर लेता है, लैंड पे भी सर्वाइव कर लेता है और वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, राइट। देन इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इज किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है और क्लास क्लास क्या है, एम्फीबिया क्लास है, राइट। यस, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपको याद रखनी है फ्रॉग की। हैबिटेट इसका याद रखना है, किंगडम, फाइलम, कॉर्डेटा, राइट, क्या है, क्लास क्या है, ये सब आपको याद रखना है। देन राना टिग्रिना, राइट, राना टिग्रिना हमारा जो फ्रॉग है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉग जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में कि मोस्ट कॉमन फ्रॉग इन इंडिया इज, तो आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है राना टिग्रिना। राना टिग्रिना इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉग वी हैव इन इंडिया, राइट। उसके बाद हमें डिस्कस करनी है कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स किसकी, फ्रॉग की, राइट। सो आपको पता है जैसे कि दो टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको पाइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और जो warm blooded animals and like we are human, right, we humans are warm blooded animals। warm blooded animals का मीनिंग है कि हम अपनी जो इंटरनल बॉडी कंडीशंस हैं, राइट, उनको हम कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी कंडीशंस को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते। तो बाहर जो भी एनवायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी की कंडीशंस है वो भी चेंज हो जाएंगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड पाइकिलोथर्म्स, राइट। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। सो देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का जो भी टेम्परेचर होगा उसके साथ उनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा। यस, देन वी हैव कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है, दिस इज द चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के कलर में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। यस, राइट right. तो जैसा कि बैकग्राउंड होगा वैसा ही कलर ये अपनी बॉडी का कर लेगा, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, राइट। अब क्यों ये अपना कलर बैकग्राउंड के साथ मैच करेगा, सोच के देखो। खुद को हाइड करने के लिए करेगा, क्योंकि कई बार इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है प्रीडेटर से। तो ये खुद का कलर है जो बैकग्राउंड के साथ मैच कर लेते हैं। इससे जो प्रीडेटर है वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता कि यहाँ पे कोई फ्रॉग भी है। तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, जहाँ पे फ्रॉग क्या कर लेता है, खुद को हाइड कर लेता है, अपना जो कलर है वो मैच कर लेता है अपने बैकग्राउंड के साथ। सो दिस इज द कैमोफ्लाज। इसको हम मिमिक्री भी बोलते हैं, और ये क्या है, प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो इसको हम प्रोटेक्टिव कलरेशन भी बोलते हैं। तो these are the different properties or the key properties we can say जो आपको याद रखनी है for frog, right? cold blooded animals होता है frog, frog is the cold blooded animal, this is poikilotherm, then camouflage शो करते हैं, mimicry, protective coloration, right? ये आपको याद रखना है। अब आपको जैसे जैसे कि आपको पता है, अब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, वो ज्यादा किसी भी कंडीशन में, जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, एक्सट्रीम कंडीशंस में ये सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे बहुत ज्यादा क्या होगी, एक्सट्रीम समर होगी, एक्सट्रीम विंटर होगी, तो ये बाहर सरवाइव नहीं कर सकते, है ना। अगर तो अब अगर इनको सरवाइव करना है, अब देखो बाहर तो ये नहीं सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन नहीं होता। तो ये खुद को सरवाइव करवाने के लिए ये क्या करते हैं, एडेप्टेशंस करते हैं। कौन सी एडेप्टेशंस हैं इनकी, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। ये क्या करते हैं, जब भी एक्सट्रीम बाहर एनवायरमेंट होगा, एक्सट्रीम समर होगी, एक्सट्रीम विंटर होगी, तो ये बाहर आएंगे ही नहीं उस एनवायरमेंट में। ये अपने आप को क्या कर लेंगे, स्लीप कर लेंगे। कहाँ पे, तो ये बाहर आते ही नहीं, अपने ब्यूरोज में रहते हैं, राइट, शेल्टर ले लेते हैं ये।
परमानेंट, राइट। तो जब तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम समर रहेगी, एक्सट्रीम विंटर रहेगी, आप फ्रॉग को नहीं देखोगे बाहर, राइट। हमें सिर्फ फ्रॉग जो है वो रेनी सीजन में दिखते हैं, कभी भी एक्सट्रीम समर में, एक्सट्रीम विंटर में हमें फ्रॉग्स देखने को नहीं मिलते। सो दिस एस्टिवेशन, दिस इज द समर स्लीप। जब वो समर में स्लीप करते हैं, बाहर नहीं निकलते, दैट इज एस्टिवेशन। देन वी हैव हाइबरनेशन। हाइबरनेशन इज द विंटर स्लीप, राइट। जब विंटर का टाइम होता है, अगेन वो ब्यूरोज में रहते हैं, अपना शेल्टर ले लेते हैं, बाहर नहीं दिखते, तो उसको बोलते हैं विंटर स्लीप। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्रॉग क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं, तो आपको आंसर करना है कि फ्रॉग दोनों ही चीजें करते हैं, एस्टिवेशन भी करते हैं, हाइबरनेशन भी करते हैं। सो दिस समर स्लीप, विंटर स्लीप दोनों ही आपको याद रखने हैं, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, राइट। यस। तो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन दोनों ही आपको क्या रखना है, याद रखना है कि क्या डिफरेंसेस है। और फ्रॉग दोनों ही शो करता है, एस्टिवेशन भी शो करेगा और हाइबरनेशन भी शो करेगा। Yes, you can do it now. This is kind of very simple. Yes, right. Then after this, estivation and hibernation, we have another very important thing to discuss, that is the morphology of frog, right? कि frog दिखते कैसे हैं? So morphology of frog is like, frog में क्या तीन parts रहते हैं, head, eye and okay, head, ट्रंक, राइट। ये दो मेन पार्ट्स हैं। देन हेड में आपका जो आप देख पा रहे हो, आई देख पा रहे हो, और आई के साइड में ही एक ये ऐसे टिम्पेनम आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये ईयर नहीं होते इनके, ईयर की जगह सिर्फ जो एक्सटर्नल ईयर जैसे ह्यूमन में होता है हमारा ईयर पिना और ये सब नहीं होते इनमें। इनमें डायरेक्ट जो एक मेम्ब्रेन बनी होती है जो कि ईयर का फंक्शन करती है, जिसको हम टिम्पेनम मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको टिम्पेनम मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ईयर एसेस देखने को नहीं मिलेगा। इनकी बॉडी जो रहती है वो हेड एंड थोरेक्स में डिवाइड, हेड एंड ट्रंक में डिवाइड रहती है, राइट। हेड एंड ट्रंक, राइट। यस। देन फोर लिम्ब, हिंड लिम्स रहते हैं, राइट। वन पेयर ऑफ फोर लिम्ब, वन पेयर ऑफ हिंड लिम्स, राइट। ये इनकी लिम्स रहते हैं, राइट। तो ये दिस इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग। अब अगर हम देखें एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग के की पॉइंट्स हम अगर डिस्कस करें, जो फ्रॉग है उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है हमेशा। तो जो स्किन मिलेगी वो मॉइस्ट कंडीशन में मिलेगी। दूसरा, जो फ्रॉग की स्किन है वो स्मूथ मिलेगी और स्लिपरी मिलेगी। स्लिपरी क्यों होगी? म्यूकस की वजह से होगी, क्योंकि जो फ्रॉग की जो स्किन है उसमें आपको म्यूकस ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे, और म्यूकस ग्लैंड क्या बनाएंगे? म्यूकस बनाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? स्लिपरी हो जाएगी। जो इसकी डोर्सल साइड है ना फ्रॉग की, उस पे आपको ओलिव ग्रीन कलर के पैचेस मिलेंगे, जो कि डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, राइट। जो इसकी वेंट्रल साइड है दैट इज पेल येलो, राइट। वेंट्रल साइड क्या है फ्रॉग की? पेल येलो है, राइट। वेंट्रल साइड है जो फ्रॉग की वो क्या है? पेल येलो है, राइट। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड फ्रॉग की? देखो ये वाली जो साइड है यहाँ पे, जहाँ पे आपको डार्क ब्लैक और ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं, तो दिस इज द डोर्सल। और यहाँ पे जो ये लाइट येलो, पेल येलो जो है नीचे की तरफ, दैट इज योर वेंट्रल, राइट। सो डोर्सल फ्रॉग का जो होता है ये, दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग एंड दिस इज द वेंट्रल साइड ऑफ फ्रॉग, राइट। ऐसे आपको याद रखना है, राइट। तो दूसरा क्या है कि फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं ड्रिंक नहीं करते, ये कभी भी जैसे ह्यूमन है वाटर ड्रिंक करते हैं, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, राइट। इंस्टेड व्हाट दे डू इज दे एब्जॉर्ब इट थ्रू देयर स्किन। तो माउथ के थ्रू वो कभी भी क्या नहीं करते? वाटर ड्रिंक नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं? स्किन के थ्रू ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, राइट। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी, हमने कर लिया। देन ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्लाइड। ओके, तो जो फ्रॉग है उसमें क्या रहता है? मेन जो उसकी डिविजन्स रहती हैं, जो मेन उसकी बॉडी की डिविजन्स रहती हैं वो दो रहती हैं, हेड एंड ट्रंक, राइट। यहाँ पे आपको हेड देखने को मिलेगा, ट्रंक देखने को मिलेगा, लेकिन नेक एंड टेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो नेक एंड टेल, राइट। तो जो नेक एंड टेल है वो एब्सेंट मिलेंगे, लेकिन जो हेड एंड ट्रंक है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, राइट। अब जो इनका माउथ होता है, माउथ के ऊपर एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स भी आपको देखने को मिलता है, राइट। सो अबव द माउथ वी हियर दे हैव अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, एक पेयर नोस्ट्रिल मिलेगा। देन जो इनकी आईज है ना वो बल्ज रहती है बाहर की तरफ, राइट। बल्ज रहती है बाहर की तरफ, और वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं जिसको हम बोलते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, राइट। सो यस, सो इनकी जो या
तो जो फ्रॉग की आईज है वो बाहर की तरफ बल्ज रहेंगी और एक निकिटेटिंग मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉग को जब फ्रॉग वाटर में रहता है या फिर डस्ट या मड में रहता है। तो उस केस में जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, फ्रॉग की आईज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ऑन ईदर साइड ऑफ आईज, आईज के दोनों साइड पे आपको एक मेम्ब्रेनियस टिम्पेनम मिलेगा जिसको हम ईयर बोलते हैं। फ्रॉग का जो ईयर है वो एक टिम्पेनम मेम्ब्रेन से बना रहता है जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स को, राइट। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉग के बारे में जो याद रखने हैं, राइट। सो हेड एंड ट्रंक जो है इसकी मेन बॉडी डिवीजन होती है, नेक एंड टेल इसमें एब्सेंट रहता है। अबव द माउथ इसके पास एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है। आईज में निकिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब ये डस्ट या मड में रहता है। जो ईयर है, ईयर की जगह पे देखो यहाँ कोई एक्सटर्नल ईयर ह्यूमन की तरह नहीं रहता, इंस्टेड क्या रहती है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन रहती है जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करती है और हियरिंग में हेल्प करती है। सो दिस इज अबाउट द फ्रॉग मॉर्फोलॉजी। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, राइट। यस, उसके बाद लिम्स की बात कर लेते हैं। तो जो फ्रॉग के लिम्स होते हैं, देयर आर लाइक फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फ्रॉग में क्या क्या मिलेंगे आपको, फोर लिम्स मिलेंगे, राइट, फोर लिम्स मिलेंगे, देन हिंड लिम्स मिलेंगे। और ये दोनों किस में हेल्प करेंगे, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, वॉकिंग में हेल्प करेंगे, लीपिंग में हेल्प करेंगे एंड burrowing में हेल्प करेंगे। So the forelimbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing, right? Yes. अब जो फोर लिम्स होते हैं वहां पे आपको 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। फोर लिम्स में क्या मिलते हैं, 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। हैंड लिम्स में सिर्फ आपको 4 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं कि कहाँ आपको 5 डिजिट्स देखने को मिलते हैं, कहाँ 4 डिजिट्स देखने को मिलते हैं। सो जो फोर लिम्स है वहां पे 5 डिजिट्स एंड हिंड लिम्स में 4 डिजिट्स, राइट। अब जो इनके हिंड लिम्स होते हैं दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन द फोर लिम्स, राइट। यस, और जो इनके फीट होते हैं ना वो वेब्ड रहते हैं। वेब्ड होने का मतलब है जैसे लेट्स से दीज आर द फिंगर्स, राइट, ये फिंगर्स हैं, है ना, ये फिंगर्स हैं और आपको पता है कि कितनी डिजिट्स रहती है, 4 डिजिट्स रहती हैं। सो लेट्स से दिस इज द डायग्राम। नाउ अब ये जो डिजिट्स है इनके बीच में एक वेब जैसा नेटवर्क मिलेगा, ऐसे है ना, ऐसे वेब बना होगा, राइट। ऐसे यहाँ पे एक नेटवर्क बना होगा, वेब बना होगा, इसी को बोलते हैं वेब्ड फीट, राइट। अब इनके वेब्ड फीट क्यों होते हैं, दिस इज फॉर स्विमिंग, राइट। जो वेब्ड फीट होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, राइट। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, जहां हमने उसका हेड, ट्रंक, माउथ, नॉस्ट्रल्स, आईज, टिम्पेनम, देन फोरलिम्स, हिंड लिम्स, ये सब की हमने स्टडी करी, स्किन, राइट, ये सब हमने कवर किया इसके इस मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में। देन मॉर्फोलॉजी के बाद आता है, यस, मॉर्फोलॉजी के बाद आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉग। अब जो फ्रॉग होता है वहां पे आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है, दिस मीन्स दैट आप मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो जस्ट बाय एक्सटर्नल फीचर्स, राइट। आप बाहर से देखोगे फ्रॉग्स को और आप बता सकते हो कि ये मेल फ्रॉग है या ये फीमेल फ्रॉग है, राइट। सो दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे हम ह्यूमन में बता सकते हैं ना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, सेम वे वी कैन डू इन फ्रॉग एज वेल, राइट। तो जो मेल फ्रॉग होता है उसमें वोकल सेक्स होते हैं वेल डेवलप्ड और यहाँ पे कॉपुलेटरी पैड मिलेगा। लेकिन जो फीमेल फ्रॉग है वहां पे ना वोकल सेक्स होंगे ना कॉपुलेटरी पैड होंगे, राइट। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर, राइट। यस, अब वोकल सैक का क्या फंक्शन है, वोकल सैक का फंक्शन है किसमें, क्रॉकिंग में। अब क्रॉकिंग क्या होती है, क्रॉकिंग इज अ साउंड जो मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करता है, राइट। क्रॉकिंग, आपने कभी रेनी सीजन में जब बहुत ज्यादा फ्रॉग हमें देखने को मिलते हैं, रेनी सीजन में आपने ये क्रॉकिंग फ्रॉग साउंड भी हम इसको बोलते हैं, तो आपने रेनी सीजन में फ्रॉग साउंड सुनी होगी, उसी फ्रॉग साउंड को हम बोलते हैं क्रॉकिंग। तो जो क्रॉकिंग है वो मेनली कौन करता है, मेल फ्रॉग करता है, फीमेल फ्रॉग नहीं करती, राइट। एंड कॉपुलेटरी पैड भी जो होते हैं वो इनके लिम्स पे रहते हैं, इनके फीट पे रहते हैं। और जो इनके फीट में क्यों रहते हैं, ये ब्रीडिंग के लिए रहते हैं अगेन, राइट। तो ये मेल फ्रॉग में रहेंगे, फीमेल में नहीं रहेंगे, है ना। और मेल फ्रॉग ही क्रॉकिंग करता है, क्यों करता है, ये ब्रीडिंग सीजन में करता है, मेटिंग के लिए, फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने के लिए। सो दिस इज द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वी हैव बिटवीन मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग, राइट। तो ये आपको याद रखना है, यस, राइट।
देन आफ्टर दिस वी हैव एनाटॉमी, राइट। एनाटॉमी में अगर हम बात करें कि कौन से इनके पास ऑर्गन्स मिलेंगे, है ना, क्या क्या सिस्टम मिलेगा, है ना, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको यहाँ पे हार्ट देखने को मिल रहा है, सो दिस इज द हार्ट वी हैव हियर इन केस ऑफ फ्रॉग। लंग्स, राइट, वन पेयर ऑफ लंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, वन पेयर ऑफ लंग्स, राइट। उसके बाद लिवर देखने को मिलता है, इसोफेगस देखने को मिलता है, यहाँ पे देखो ये इंटेस्टाइन है ना, रेक्टम बना हुआ है, यूरिटर्स बने हुए हैं, किडनी बनी हुई है ना। देन ये तो सब ह्यूमन में भी होता है, बट द डिफरेंस इज हियर, हियर आपको ये क्लोइका दिखेगा, है ना। ये आपको एक जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज क्लोइका, राइट। ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है, क्लोइका, राइट। और क्लोइका बाहर की तरफ ओपन करता है, बॉडी से बाहर की तरफ ओपन करेगा क्लोइकल अपर्चर की हेल्प से, राइट। अब जो क्लोइका होता है, व्हाट डज इट मीन, क्लोइका क्या है, इसका क्या फंक्शन है। तो क्लोइका एक चैम्बर है और ये कॉमन ओपनिंग होती है इसके यूरिटर की भी, देन यूरिनो जो इसके गैमेट्स है वो भी यहीं पे आएंगे, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी, यूरिन की भी और डाइजेस्टिव सिस्टम की भी, ये क्या है, कॉमन ओपनिंग है, सब कुछ आके यहीं पे ओपन करेगा क्लोइका में, राइट। यस, सो ये आपको याद रखना है, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। अगर अब हम देखें कि जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है उसमें कौन से ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन से ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सो नंबर वन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, देन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा, नर्वस सिस्टम मिलेगा, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यस, तो जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी है उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, राइट। यस, then after this we have डाइजेस्टिव सिस्टम। वन बाय वन हम सारे सिस्टम्स डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसमें आपको दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल आपको देखने को मिलता है, दूसरा आपको सलाइवरी ग्लैंड देखने को मिलता है। जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है उसमें आपका फ्रॉग के केस में क्या क्या पार्ट रहते हैं वो देख लेते हैं, राइट। माउथ रहता है, माउथ के बाद माउथ कहाँ ओपन करेगा, बकल कैविटी में ओपन करेगा, बकल कैविटी कहाँ ओपन करेगी, इसोफेगस में ओपन करेगी, इसोफेगस फेरिंग्स में करेगा, फेरिंग्स स्टमक में करेगा, stomach further opens into intestine, right, perfect. Then intestine opens into rectum, rectum opens into the cloaca, everything will open in the cloaca, right। और फिर cloaca बाहर की तरफ open करेगा किसके थ्रू, cloacal aperture के थ्रू, perfect, right। so this is about alimentary canal, right। ओके अब जैसा कि हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके मेनली दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव दूसरा सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। यस, और उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड के अलावा क्या और होगा, डाइजेस्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होंगी, उसमें क्या आएगा, लिवर आएगा। सलाइवरी ग्लैंड के अलावा और कौन सी ग्लैंड है, यहाँ पे लिवर है, राइट। लिवर को आपको पता है कि लिवर का क्या मेन फंक्शन रहता है, क्या मेन फंक्शन रहता है लिवर का, what is the main function of liver, so the main function of liver is to secrete bile, bile secrete होगा। और यहाँ पे आपको गोल ब्लैडर भी देखने को मिलता है, तो गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर कर लेगा। देन पेनक्रियाज की बात करते हैं, यहाँ पे पेनक्रियाज भी आपको देखने को मिलती है जो कि पेनक्रियाटिक जूस बनाती है, राइट। तो इतना आपको ये याद रखना है, राइट। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, यस, आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं कि डाइजेशन होती कैसे है फ्रॉग में। यस, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो जो फूड है, राइट, जो फूड है वो कैप्चर करा जाता है बाय लोब टंग, जो बाय लोब टंग होती है फ्रॉग की वो फूड कैप्चर करती है, राइट। फिर जो फूड की डाइजेशन होगी वो स्टमक में होगी, राइट। किसके एक्शन से होगी, HCl के एक्शन से होगी, गैस्ट्रिक जूस के एक्शन से होगी। गैस्ट्रिक जूस वो जूस है जो स्टमक बनाता है, राइट। यस, उसके बाद जो स्टमक में होगा वो पार्शियल डाइजेशन होगा फूड का, और उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलेंगे काइम। अब जो ये काइम है ये पास करेगा डायरेक्टली कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम में, राइट। अब ड्यूडेनम में और क्या आएगा, बाइल आएगा, जो लिवर में बना था फिर फर्दर गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ था, अब वो वापस कहाँ पे आएगा, वो ड्यूडेनम में आएगा, है ना, राइट।
किसके थ्रू आएगा? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आएगा। तो जो बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, सब कहाँ पे आएंगे? ड्यूडेनम में आएंगे। किसके थ्रू आएंगे? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आएंगे, है ना। अब जो ये बाइल है ये इमल्सिफाई करता है फैट को, मतलब फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो है ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये इनके फंक्शंस हैं। अब अगर एक बार फूड डाइजेस्ट हो गया, सेम वे जैसे ह्यूमन के केस में होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सब वैसे भी यहाँ पे भी सेम होगा। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखो अब कैसे रहता है। यहाँ पे जो डाइजेशन है वो तो मेनली कहाँ पे होगा? पार्शियली तो वो स्टमक में होगा, बाकी कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, राइट। एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंटर कर गया, आफ्टर डाइजेशन वहीं पे इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा? इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहीं पे क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन होगा। यस, राइट। सो फाइनल डाइजेशन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। फिर बहुत सारे यहाँ पे विलाई माइक्रोफोल्ड्स बने रहते हैं इंटेस्टाइन में, जो इसका एब्जॉर्प्शन भी करवा देते हैं। अब डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द अनडाइजेस्टेड वन? जो अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, राइट। सो द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो रैक्टम में भेज दिया जाता है उसको, और फिर रैक्टम से उसको कहाँ भेज दिया जाता है? क्लोएका में भेज दिया जाता है। इस तरह से इसको रिमूव कर दिया जाता है, राइट। सो द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रैक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका। यस, ये आपको याद रखना है। यस, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वी हैव इन फ्रॉग। उसके बाद आती है बारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, राइट। तो जो फ्रॉग हैं वो मेनली रेस्पायर करते हैं। देखो आपको पता है कि फ्रॉग का जो हैबिटेट है वो क्या है? वो लैंड भी है और क्या है? वाटर भी है। तो अब ये लैंड में तो डिफरेंट ऑर्गन से रेस्पायर करेगा और वाटर में डिफरेंट ऑर्गन से रेस्पायर करेगा। जो लैंड में होती है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रहती है, और जो सॉरी जो वाटर पे रहती है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रहती है, और जो लैंड पे रहेगी वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन रहेगी। तो जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो कब होगी? वो जब होगी जब फ्रॉग वाटर में होगा, है ना। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का ही दूसरा नाम है स्किन रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्या रेस्पिरेशन होगी? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगी यहाँ, राइट। और ये मेनली क्या है? एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो जहाँ पे स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट। इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के बाद आपका है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो किसकी हेल्प से होती है मेनली? वो मेनली आपकी होती है लंग्स के हेल्प से, राइट। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो मेनली होगी वो लंग्स के हेल्प से होगी, है ना, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। यस, ओके। देन आफ्टर दिस वी हैव, ओके, नाउ जो लंग्स होती है वो ओके, अब लंग्स की बात करते हैं। जो फ्रॉग की लंग्स है वो कैसे रहती है, क्या रहता है? तो जो फ्रॉग की लंग्स हैं वो एक पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक बने रहते हैं, जो कि ट्रंक रीजन के अपर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो जो इसकी फ्रॉग की लंग्स हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं आपको? जो अपर पार्ट होता है ट्रंक रीजन का, वहां आपको ये देखने को मिलती है। यहाँ पे एयर एंटर करती है नोस्ट्रल्स के थ्रू, फिर वो बकल कैविटी में जाती है, और फाइनली कहाँ पे जाती है? लंग्स में जाती है, राइट। सो जो यहाँ पे वन पेयर ऑफ लंग्स हैं, पिंक इन कलर है। कहाँ पे है? जो थोरेक्स बोल सकते हो, या फिर ट्रंक का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है वहां पे आपको ये देखने को मिलती है। अब जो एयर एंटर करती है पहले वो नोस्ट्रिल में जाएगी, फिर बकल कैविटी में जाएगी, फिर वो लंग्स में जाएगी, जैसा कि ह्यूमन में होता है। सेम हमारे फ्रॉग में भी ऐसे ही होगा, राइट। अब रहती है बात, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन में। अब आती है बात हाइबरनेशन की एंड एस्टिवेशन की। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के टाइम पे कैसे होगा, राइट? रेस्पिरेशन कैसे होगा? तो कैसे होगा? ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू होता है, मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अगेन, राइट। तो स्किन के थ्रू यहाँ पे मेनली क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा, राइट, इन केस ऑफ हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, राइट। यस, तो ये आपको याद रखना है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन का केस भी और सिंपल केस भी। लैंड में होगा तो कैसे होगा, वाटर में होगा तो कैसे होगा, है ना, राइट। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है फ्रॉग का वेस्क्यूलर सिस्टम। जो फ्रॉग का वेस्क्यूलर सिस्टम होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड रहता है और क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब दैट मीन्स कि इसमें ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट।
सो फ्रॉग हैज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप वेस्कुलर सिस्टम, और यहाँ पे मेनली आपको हार्ट देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, ब्लड देखने को मिलेगा, है ना। अब जो फ्रॉग है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है वेस्कुलर सिस्टम में, तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, और लिम्फेटिक सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ देखने को मिलेगा, लिम्फ चैनल्स देखने को मिलेंगे, एंड लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। देन आती है बारी हार्ट की। जो हार्ट होता है, दिस इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि बॉडी कैविटी के बिल्कुल अपर वाले पार्ट में रहता है, राइट, ऊपर वाले पार्ट में रहता है। इसमें अब 3 चैम्बर्स होते हैं। ये पूछा जाता है कि फ्रॉग का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो दिस इज 3 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। जो फ्रॉग का हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, और इसमें 2 एट्रिया होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। क्या होंगे? 2 एट्रिया होंगे और 1 वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ पे ऐसे होगा, 2 एट्रिया है, राइट। यस, 2 एट्रिया है, और वो दोनों एट्रिया एक कॉमन वेंट्रिकल में एंटर ओपन करती हैं, राइट। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या होगा? वेंट्रिकल होगा। तो ये एक कॉमन वेंट्रिकल में क्या करेंगी? ओपन करेंगी, तो ब्लड क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, राइट। ओके, अब जो हार्ट की सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो यहाँ फ्रॉग के केस में भी हमें पेरिकार्डियम देखने को मिलती है। द थिंग इज, यू आर गोइंग टू रिमेम्बर, जो ये जो हार्ट है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको यहाँ पे फ्रॉग का देखने को मिलता है, राइट। यस। देन थोड़ा और डिटेल में हम बात कर लेते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो हमें कवर करनी है, राइट। सबसे पहले इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है सिनस वेनोसस, राइट। सो दिस इज सिनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। जो साइनस वेनोसस होता है वो राइट एट्रियम के साथ ज्वाइन करता है। डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि जो साइनस वेनोसस है वो कहाँ ज्वाइन करता है, तो वो राइट एट्रियम में ज्वाइन करता है। और ये क्या करता है? ये ब्लड रिसीव करता है मेजर वेन से, लाइक वेना कावा से, राइट। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट। अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो ओपन करते हैं सैक लाइक कोनस आर्ट्रियोसिस में। तो ये कोनस आर्ट्रियोसिस किससे लिंक्ड है? ये वेंट्रिकल से लिंक्ड है ना। तो ये आपको साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस याद रखना है, राइट। नाउ बात करते हैं ब्लड हार्ट, ओके, बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पे 2 सिस्टम मिलेंगे, लाइक वी हैव इन ह्यूमन, आर्टीरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। जो आर्टीरियल सिस्टम है, जैसा कि आपको पता है, आर्टीरियल सिस्टम मेनली कैसा ब्लड कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, राइट। आर्टीरियल सिस्टम मेनली कैसा ब्लड कैरी करता है? यस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ से कहाँ करता है? अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट। तो ये हार्ट से कहाँ लेके जाएगा ब्लड को? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? आर्टीरियल सिस्टम लेके जाएगा, आर्टरीज लेके जाएंगी, है ना। देन वी हैव द वेनस सिस्टम। जो वेनस सिस्टम है वो कलेक्ट करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और उसको फिर वापस हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, राइट। और मेनली ये क्या करते हैं? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, राइट। So this is the difference between conus arteriosus, venous, sinus venosus, arterial system and venous system. ये सारे systems आपको याद रखने हैं in frog vascular system. Okay. So this is about vascular system. उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पे आपको करना है, दैट इज द पोर्टल सिस्टम, राइट। पोर्टल सिस्टम भी आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो जो पोर्टल सिस्टम होता है वो मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलता है फ्रॉग में। मेनली 2 टाइप के पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रिनल पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो एक स्पेशल वीनस कनेक्शन होती है लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, राइट। लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन रहता है, वेनस कनेक्शन जो रहता है, दैट इज योर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो हमें फ्रॉग में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है रिनल पोर्टल सिस्टम। रिनल पोर्टल सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? विनस का जो कनेक्शन है बिटवीन किडनी के बीच में और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में जो कनेक्शन रहता है, दैट इज रिनल पोर्टल सिस्टम। तो आपको दोनों टाइप के ही सिस्टम करने हैं, रिनल पोर्टल सिस्टम भी करना है और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी करना है। यहाँ पे आपको ये डिफरेंस होना चाहिए कि कौन सा लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में है, कौन सा किडनी और लोअर पार्ट्स के बीच में है, राइट। तभी आप सही से आंसर कर पाओगे, है ना। राइट, आफ्टर दिस वी हैव फ्रॉग ब्लड।
फ्रॉग के ब्लड की बात कर लेते हैं। जो फ्रॉग का ब्लड है वो मेनली प्लाज्मा एंड सेल से बना रहता है। सो द ब्लड ऑफ फ्रॉग इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ये मेनली प्लाज्मा एंड सेल से बना रहता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं यहाँ पे आरबीसीज होते हैं, जिनको आप एरिथ्रोसाइट भी बोलते हो। डब्ल्यूबीसीज इसके ब्लड में मिलेंगे, आरबीसीज मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, और ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। So the blood is composed of plasma and cells, and the blood cells are RBC, erythrocyte and WBCs and platelets. वही जो ह्यूमन में होते हैं सेम है ना, राइट। नाउ जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट। जो आरबीसीज होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। जैसे जो ह्यूमन के आरबीसीज हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो फ्रॉग के आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर न्यूक्लिएटेड एंड दे कंटेन रेड कलर पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। इनमें एक रेड कलर का पिगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलोगे हीमोग्लोबिन, राइट। जैसा कि हमारे ह्यूमन के केस में भी हमें देखने को मिलता है। So with this we have completed vascular system, digestive system and respiratory system, right? तो हमने तीन डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास डिस्कस करने के लिए बचता है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो फर्दर हमें डिस्कस करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो यहाँ पे क्या क्या रहेगा। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है फ्रॉग का, उसमें मेनली आपको ए पेयर ऑफ किडनी, एक किडनी का पेयर देखने को मिलेगा, यूरिटस देखने को मिलेंगे, क्लोइका एंड यूरिनरी ब्लैडर। दीज आर द डिफरेंट रीजन्स जो आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे। वन पेयर ऑफ किडनी, देन यूरिटर, क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। और फाइनल कि ये किस टाइप के एनिमल होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे पास तीन टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। कौन से तीन टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं? यूरियो, अमोनो एंड यूरिक। जो यूरियोटेलिक है वो ऐसे एनिमल है जो यूरिया रिलीज करते हैं, राइट। जो यूरिया को क्या करते हैं, एज ए एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव करते हैं, राइट। तो यूरियोटेलिक मतलब यूरिया। जो ह्यूमन है, राइट, वो भी यूरियोटेलिक है। हमारे केस में भी हमारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिया है, और फ्रॉग भी क्या है, यूरियोटेलिक है। आपको ये याद रखना है, राइट। यस। देन अगर किडनी की बात हम करते हैं, किडनी में मेनली क्या रहता है, इनकी कॉम्पैक्ट किडनी रहती हैं, डार्क रेड कलर की किडनी रहती हैं, और बीन लाइक इज द शेप ऑफ द किडनी वी हैव इन द केस ऑफ फ्रॉग, राइट। यस। और ये थोड़ा सा पोस्टीरियर बॉडी कैविटी में आपको देखने को मिलेगी, है ना। और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दो यूरिटर इमर्ज करती हैं किडनी से, राइट। हर यहाँ पे देखो वन पेयर ऑफ किडनी है, और हर एक किडनी से हर एक किडनी से क्या आएगी, यूरिटर आएगी। तो ये दो किडनीज हो गई, और हर एक किडनी से क्या आती है, यूरिटर पास करती है। तो ये आपको याद रखना है कि हर एक किडनी से क्या आएगी, यूरिटर आपको देखने को मिलेगी, है ना। यूरिटर इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, right, which is going to carry the urine, right? Yes, so the ureter। अब यहाँ पे देखो एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है फॉर मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के केस में जो यूरेटर है वो सिर्फ यूरिन कैरी नहीं करती। जैसे फीमेल फ्रॉग है वहां तो ये सिर्फ यूरिन कैरी करती है, बट मेल फ्रॉग के केस में ये सिर्फ यूरिन ना कैरी करके साथ में गैमेट्स भी कैरी करती है, मेल गैमेट्स, राइट। तो यूरिन जो यूरेटर है वो कॉमन पासेज है यूरिन के लिए भी और गैमेट्स के लिए भी। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये सिर्फ मेल के केस में मेनली आपको देखने को मिलेगा। तो मेल में क्या रहता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट आपको देखने को मिलेगा। यूरिटर को ही क्या बोला गया है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों ही गैमेट्स भी और यूरिन की ओपनिंग सेम है, राइट। फर्दर जो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो क्लोइका में ओपन हो जाएगी, और क्लोइका बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा क्लोइकल अपर्चर के थ्रू। यस, राइट। अब यहाँ पे एक डायग्राम एक इंपॉर्टेंट डायग्राम देखो आप, राइट। देखो यहाँ पे ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है। तो जो मेल फ्रॉग में है वो ये यूरिटर आई, इन यूरिटर्स को ही हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट यहाँ पे क्लोइका में ओपन करेंगी, और क्लोइका से फर्दर ये बाहर की तरफ ओपन करेंगी थ्रू क्लोइकल अपर्चर, और यूरिन और गैमेट्स को रिलीज कर देगी। अब फीमेल फ्रॉग की अगर बात करें, फीमेल फ्रॉग में यूरिटस अलग रहते हैं। तो ये अगेन क्या है यहाँ पे, दिस इज यूरिटर, राइट। तो फीमेल फ्रॉग में
यूरेटर अलग होते हैं, ओविडक्ट अलग होती हैं। तो जो यूरेटर है वो यूरिन कैरी करेगा और जो ओविडक्ट है वो फीमेल के जो एग है वो कैरी करेंगे, है ना। और दोनों ओपन कहाँ होगी, अगेन क्लोइका में ओपन होगी और क्लोइका से क्लोइकल अपर्चर बाहर की तरफ ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको याद रखने वाला पॉइंट्स है वो ये है कि यहाँ पे कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिर्फ मेल फ्रॉग में होती है, फीमेल फ्रॉग में नहीं होती। फीमेल क्यों नहीं होती, क्योंकि फीमेल फ्रॉग में आपका ओविडक्ट देखने को मिलता है और आपका यूरेटर भी देखने को मिलता है, राइट। अलग अलग यहाँ पे क्या रहता है, अलग अलग पाथवे रहता है, यूरिन के लिए अलग रहता है और एग के लिए अलग रहता है। सो हियर यू हैव यूरेटर एंड ओविडक्ट, तो ये दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे करने हैं, राइट। यस, राइट। तो आफ्टर दिस ओके, इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर रहता है वो थिन वॉल्ड रहता है और वो रेक्टम के आगे प्रेजेंट रहता है। दैट ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोइका, ये भी ओपन करता है क्लोइका में। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी, और किडनी में जाके ये सेपरेट हो जाते हैं ब्लड से जो वेस्ट है, क्योंकि किडनी ही तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है ना, राइट। उसके बाद बारी आती है फ्रॉग के नर्वस सिस्टम की। जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है, दैट सिस्टम इज हाईली इवॉल्व सिस्टम, राइट। मतलब अच्छे से इनमें ब्रेन बना रहता है, राइट। जो फ्रॉग नर्वस सिस्टम, अगेन जो फ्रॉग में जो मेनली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के साथ ही होता है, राइट। तो जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, थायराइड देखने को मिलेगी, पैराथायराइड देखने को मिलेगी, थाइमस मिलेगी, देन पीनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गुनार्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। So these are the glands you need to remember for frog, right। उसके बाद अगर फ्रॉग नर्वस सिस्टम देखें तो आपको यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलेंगे, है ना। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइट, दो सिस्टम देखने को मिलेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां आपको मेनली ब्रेन देखने को मिलेगा, राइट, ब्रेन, स्पाइनल कोड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पे आपको मेनली क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलेंगी एंड स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेंगी, है ना। यस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या रहता है, सिम्फेटेटिक एंड पैरासिम्फेटेटिक नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। यस, राइट। तो अब देखते हैं जो इनका जो ब्रेन होता है, राइट, जो ब्रेन होता है फ्रॉग का, दैट ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन, कॉल्ड क्रेनियम। जो ब्रेन रहता है वो मेनली कहाँ पे रहता है, क्रेनियम के अंदर रहता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा भी क्रेनियम के अंदर है, वैसे ही जो इनका ब्रेन है वो भी क्रेनियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगेन जो ह्यूमन ब्रेन है, आपको पता है कि हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, तीन ब्रेन्स रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहता है, तीन पार्ट रहते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, राइट। यस, जो फोर ब्रेन, ओके, जो मिड ब्रेन होता है वहां पे आपको मेनली ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलेंगे, हिंड ब्रेन में आपको सेरेबेलम देखने को मिलेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको देखने को मिलेगा। यस, तो ये आपको याद रखना है, राइट। ओके, then after this we have, okay, this is the diagram you can see here। जो ब्रेन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन में यहाँ पे आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिलेंगे और पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे, जैसा कि ह्यूमन के केस में होता है वैसे ही सेम, राइट। मिड ब्रेन में इनके ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्टिक लोब होते हैं। ह्यूमन में जो है वो फोर ऑप्टिक लोब्स होते हैं, तो वहां पे क्वाड्री होता है, यहाँ पे बाई होता है। बाई मतलब सिर्फ दो लोब्स, ओनली वन पेयर ऑफ लोब। या तो आप दो लोब बोलो या वन पेयर ऑफ लोब बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। सो इधर दे आर गोइंग टू हैव लाइक वन पेयर और यू कैन से द टू ऑप्टिक लोब। ह्यूमन में कितने रहते हैं, फोर रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन मिड ब्रेन ऑफ फ्रॉग एंड ह्यूमन, राइट। देन हिंड ब्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पे सेरेबेलम देखने को मिलेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलेगा, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, की ब्रेन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, राइट, फ्रॉग के ब्रेन में। यस, सो सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपको याद रखना है। यस, देन आफ्टर दिस वी हैव कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वो फोरामेन मैग्नम से पास करता है और फोरामेन मैग्नम से पास होके कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से जाता है। तो कौन सा पार्ट इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है ब्रेन को,
राइट कौन सा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेम ह्यूमन के केस में भी होता है, ह्यूमन के केस में भी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है ब्रेन का, वही स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाके कनेक्ट होता है, राइट? यस, इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में इनक्लोज रहती है, जस्ट लाइक ह्यूमंस, राइट? ह्यूमन में भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है, राइट? तो ये आपको याद रखना है, राइट? आफ्टर दिस वी हैव राइट, ओके, ओके। नाउ फ्रॉग के अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो फ्रॉग में मेनली कौन से सेंस ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे? ऑर्गन ऑफ टच आपको देखने को मिलेंगे, जिनको सेंसरी पैपिला बोलते हैं, राइट? उसके बाद आपको टेस्ट के लिए सेंसरी ऑर्गन मिलेंगे, टेस्ट बड्स मिलेंगे। स्मेल के लिए आपको नेजल एपिथेलियम दिखता है फ्रॉग में, विजन के लिए आईज हैं, और हियरिंग के लिए सिर्फ इंटरनल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ओनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज देयर, राइट? ये आपको याद रखना है। इनमें से सबसे ज्यादा आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर द वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, राइट? यस, तो ये आपको याद रखना है, राइट? उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, okay, before moving on the system we have one more slide, that is about eye and ear. तो जो फ्रॉग की आईज होती हैं वो एक दे आर इन अ पेयर, राइट? दो आईज मिलेंगी आपको, स्पेरिकल स्ट्रक्चर में मिलती हैं, जो स्कल का ऑर्बिट है वहां पे आपको देखने को मिलती हैं। जो फ्रॉग की आईज होती हैं वो सिंपल आईज होती हैं, मतलब एक ही यूनिट से बनी होती हैं, जैसे कॉकरोच में होती हैं। कॉकरोच में कैसे होते हैं? कंपाउंड आईज होती है, वहां पे मल्टीपल यूनिट्स आपको देखने को मिलती है, दैट इज वो ओमेटीडियम से बनी होती है। यहाँ पे जो है वो एक ही यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज सिंपल आईज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एक्सटर्नल ईयर इनमें नहीं होता, अगर पेपर में पूछा जाए तो आपको नो टिक करना है, देयर इज नो एक्सटर्नल ईयर इन केस ऑफ फ्रॉग, राइट? यहाँ पे ओनली आपको टिम्पेनम देखने को मिलता है, सो ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली। यहाँ पे आपको मेनली क्या देखने को मिलेगा? बाहर से टिम्पेनम मिलेगा, दैट इज इंटरनल ईयर ऑफ फ्रॉग, कोई एक्सटर्नल ईयर फ्रॉग का नहीं होता। तो जो अब आपको करना है ईयर का फंक्शन, ईयर का क्या फंक्शन रहता है? सो ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ये हियरिंग का ऑर्गन है, राइट? एंड एज वेल एज बैलेंसिंग, राइट? ये बैलेंसिंग में भी इसका काम रहता है, हियरिंग में भी इसका फंक्शन रहता है। सो ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड एज वेल एज बैलेंसिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम। दोनों ही काम रहते हैं ईयर के। यस, दोनों ही फंक्शन रहते हैं, बैलेंसिंग का फंक्शन भी ईयर करता है और हियरिंग का भी फंक्शन ईयर का रहता है, तो ये आपको दोनों ही फंक्शंस यहाँ पे याद रखने हैं, राइट? यस, उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, राइट? अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको एक तो मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, जो किससे बने होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, राइट? तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको एक पेयर टेस्टिस मिलेगा, राइट? वो किडनी से जुड़े रहते हैं, अडहियर रहते हैं। पेरिटोनियम की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं मिसोर्कियम। तो मिसोर्कियम के थ्रू ये क्या रहते हैं? किडनी से अटैच रहते हैं फ्रॉग के जो टेस्टिस हैं, राइट? यस, यहाँ पे आपको वासा एफ्रेंसिया भी देखने को मिलती है, जो कि 10 to 12 इन नंबर रहती है, जो कि टेस्टिस से अराइज होती है, वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद ये ओपन करती हैं बीडस केनाल में। कहाँ ओपन करती हैं? बीडस केनाल में। अगर अब आपसे पेपर में पूछा जाए कि बीडस केनाल कहाँ देखने को मिलती है? फ्रॉग में देखने को मिलती है। कौन से फ्रॉग में? मेल फ्रॉग में देखने को मिलती है। और ये कहाँ देखने को मिलती है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद जो फाइनल जो ऑर्गन आता है वो आता है क्लोएका। जो क्लोएका होता है वो एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है, जो कि फीकल मटेरियल को पास आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे यूरिन एंड स्पर्म दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से कैरी करने के लिए अलग से जेनाइटल डक्ट नहीं होती। वही सेम जो यूरिटर्स हैं वही यूरिन को भी कैरी करते हैं और गैमेट्स को भी कैरी करते हैं, और वो फर्दर वो क्लोएका में उसको रिलीज कर देते हैं। तो क्लोएका में ही जो इनका फीकल मटेरियल है वो आएगा, यूरिन आएगा और स्पर्म्स आएंगे। स्पर्म इज द मेल गैमेट ऑफ द फ्रॉग, और वो उनको बाहर भेज दिया जाएगा क्लोइकल अपर्चर के थ्रू। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपको याद रखना है। इसके बाद हमें करना है डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यस, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर आप डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी दो टेस्टिस, राइट? दिस इज द टेस्टिस हियर,
राइट। और ये जो टेस्टिस है ये किडनी से क्या रहती है, अटैच रहती है। देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये किडनी से अटैच रहती है। और ये कैसे अटैच रहती है किडनी से, बाय द हेल्प ऑफ मेजोर्कियम, राइट। यहाँ पे क्या मिलता है आपको देखने को, मेजोर्कियम देखने को मिलता है। तो मेजोर्कियम की हेल्प से ये किडनी से अटैच रहती है, राइट। देन वी हैव एड्रिनल ग्लैंड, राइट। यहाँ पे आपको एक क्या देखने को मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड किडनी का पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। फर्दर जो टेस्टिस है, टेस्टिस से आपको क्या देखने को मिलती है, टेस्टिस से क्या बाहर आएंगी, देखो मेजोर्कियम से तो ये किडनी हो गई, और किडनी से ये टेस्टिस हैं जो मेजोर्कियम के थ्रू अटैच रहेंगे। अब ये आपको ये तीन लाइनिंग फोल्डिंग्स दिख रही हैं, जो ये फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, तीन लाइंस जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है वासा एफ्रेंसिया, जो कि टेस्टिस से अराइज करेंगे, है ना, राइट। उसके बाद देखो किडनी से क्या आती है, यूरिटर्स आती हैं। यही यूरिटर क्या करेंगी, स्पर्म को कैरी करेंगी, यही यूरिटर यूरिन को भी कैरी करेंगी, है ना। सो सेम ये दोनों को कैरी करेंगी, स्पर्म को भी और यूरिन को भी। और फर्दर ओपन हो तो इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और जो ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये फर्दर ओपन हो जाएगी क्लोएका में, और क्लोएका के बाद फर्दर ये ओपन हो जाएगी, क्लोइकल जो अपर्चर है वो फर्दर ओपन होगा। और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है जो कि अगेन कहाँ ओपन करता है, क्लोएका में ही ओपन करता है, राइट। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने हैं क्या क्या रहते हैं। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां यहाँ पे आपको मेनली एक वन पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि मेल के केस में वन पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहाँ आपको वन पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलेगा। जो ओवरीज होती हैं वो किडनीज के पास रहती हैं, बट वो कोई कनेक्शन नहीं है किडनी के बीच में और ओवरीज के बीच में, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जैसे मेल फ्रॉग में था। यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन आपको देखने को नहीं मिलता, राइट। अब यहाँ पे अगर किडनी के बीच में और ओवरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो जो इनकी डक्ट्स है, जो यूरेटर है वो अलग जाएगी, और जो ओवरीज से जो डक्ट आएगी जो एग को कैरी करेगी वो अलग जाएगी। तो ओविडक्ट यहाँ पे अब अलग है, और ओविडक्ट अलग है, और क्या है, यूरेटर अलग है। ये आपको याद रखना है फीमेल फ्रॉग के केस में, राइट। सो इन फीमेल फ्रॉग आपको क्या देखने को मिलेगा, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट देखने को मिलेगा जो अराइज करता है ओवरीज से, और जो ओपन करता है क्लोएका में सेपरेटली, राइट। तो यहाँ पे ओविडक्ट एंड यूरेटर सेपरेटली ओपन करते हैं क्लोएका में। पहले की तरह नहीं है कि एक यूरिनोजेनाइटल डक्ट बना लेंगे, नो, सेपरेट, राइट, यस। और जो मैच्योर फीमेल होती है वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 टू 3,000 ओवा एट अ सिंगल टाइम क्या करती है, रिलीज करती है। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग के केस में, राइट। और कहाँ पे होती है, वाटर में होती है, राइट, यस। ये आपको याद रखना है कि किस टाइप की फर्टिलाइजेशन आपको फ्रॉग में देखने को मिलती है। तो आपको फ्रॉग में कैसी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। और जो डेवलपमेंट होती है यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, राइट। जो फ्रॉग की डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, और लार्वल स्टेज को यहाँ पे हम बोलते हैं टैडपोल, राइट, यस। तो जो टैडपोल है, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं टैडपोल के बारे में, जो टैडपोल है वो इसकी लार्वल स्टेज होती है फ्रॉग की, है ना। और टैडपोल में आपको क्या देखने को मिलता है, टेल देखने को मिलती है, जो फिर फर्दर क्या रहते हैं, डेवलपमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो ये जो टेल है ये क्या हो जाती है, वहां से रिमूव हो जाती है, और फ्रॉग जो है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं मिलती, लेकिन जो उसकी लार्वल स्टेज है जिसको हमने टैडपोल बोला है, दैट इज लाइक टेल कंटेनिंग लार्वल स्टेज, राइट। ये आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है। लार्वल स्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल लार्वा, राइट। तो यहाँ पे टैडपोल लार्वा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक मैच्योर फीमेल एक टाइम पे 25, जैसे ह्यूमन के केस में है सिर्फ एक ही एग बनता है, सिंगल एग, लेकिन इस केस में क्या बनते हैं, 2500 टू 3000 ओवा एट सिंगल टाइम बनते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, yes, right. So this is about female reproductive system.
अब एक बार डायग्राम गो थ्रू कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल के केस में। अब देखो यहाँ पे हमने बात करी थी ओवरीज की, तो एक पेयर ओवरी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। सो दिस इज द वन पेयर ऑफ ओवरी वी हैव हियर इन केस ऑफ female reproductive system. So this is one pair of ovary, this one and this is two, right? So one pair of ovary यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, then यहाँ पे आपको यूरेटर्स देखने को मिलेंगे, right? ये जो जा रहा है ये क्या है, ये यूरेटर है, तो आपको यहाँ पे यूरेटर देखने को मिलेंगे। और ओविडक्ट देखो, ओविडक्ट कहाँ से आएगी, ओवरी से आएगी, क्या कैरी करेगी, एग्स कैरी करेगी। तो ये अलग है, जैसे मेल के केस में तो एक ही थी, यहाँ पे अलग अलग है। तो ये ओविडक्ट है, हर एक ओवरी से एक ओविडक्ट आएगी ऑन बोथ साइड्स, और किडनी से क्या आएगा, यूरेटर आएगा। तो यूरेटर यूरिन कैरी करेगा और ओवरी डक्ट क्या क्या कैरी करेंगी, एग्स कैरी करेंगी। और फिर ये कहाँ पे ओपन करेंगी, क्लोइका में ओपन करेंगी, है ना। और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी क्लोइका में ही ओपन करता है, राइट। और फिर ये क्लोइका जो है बाहर की तरफ क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ क्या करेगा, ओपन करेगा, है ना। सो दिस इज अबाउट फ्रॉग, जो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस, तो ये सब सिस्टम्स हमने डिस्कस किए, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम हमने किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम किया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, राइट, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। सो ऑल द सिस्टम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, राइट। यस, देन इसके बाद आता है एक लास्ट हमारी स्लाइड बची है, आफ्टर दैट वी राइट विल फ्रोक जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि फ्रोक की क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, राइट, फ्रोक क्यों जरूरी है, राइट। सो इकोलॉजिकली जो फ्रोक का रोल रहता है वो मेनली ये बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि ये मेनली आपको पता है कि जो फ्रोग है वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, राइट। अगर ये इंसेक्ट्स को ईट करेंगे मीन्स दीज आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन मैनकाइंड, और ये ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारी क्रॉप को, राइट। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड एंड दे प्रोटेक्ट द क्रॉप दिस वे, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। दूसरा, जो फ्रॉग है वो मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक रहता है फूड चेन और फूड वेब में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे इनकी हम देखते हैं कि ये बैलेंस मेंटेन करते हैं, राइट। यस, देन कुछ कंट्रीज में तो क्या रहता है, मस्क्यूलर लेग्स जो होती हैं फ्रॉग की, राइट, वो एज अ फूड यूज करी जाती है बाय ह्यूमन। तो ह्यूमन क्या करते हैं, मस्क्यूलर लेग्स को ईट करते हैं, जो फ्रॉग की मस्क्यूलर लेग्स है उनको भी क्या करते हैं, ह्यूमन ईट करते हैं। सो दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर वी हैव हियर। तो ये सारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपको फ्रॉग के देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ से आपका जो टेक अवे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं, हमने फ्रॉग की क्लासिफिकेशन डिस्कस करी, फ्रॉग का एनाटॉमी डिस्कस करी कि कैसे डोर्सल सरफेस होता है, क्या बॉडी डिविजन्स रहती हैं, फिर हमने फ्रॉग के डिफरेंट सिस्टम्स करे, राइट, और फ्रॉग की फिजियोलॉजी करी कि डाइजेशन कैसे होगा, देन हमने डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स देखे, है ना। तो यही सब और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमने कवर करी, यही सब आपके पेपर में पूछा जाता है, राइट। यस, इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप अच्छे से रीड करो, गो थ्रू करो, एंड योर प्रिपरेशन विल बी अप टू मार्क फॉर फ्रॉग, राइट। यस, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड होल फ्रॉग, राइट। आई think आपको समझ में आया होगा। So if you like the video, do like, share and subscribe this video, right? Yes, and we will meet in next session at this our own platform Brainipedia Skills. So stay connected, right? Have a good day.